यहाँ रिश्ते ये उम्र के हिसाब से पार्टियाँ नहीं चलती हैं। पार्टियाँ प्रिंसिपल्स के आधार पर चलती हैं, सिद्धांतों के आधार पर चलती हैं, पॉलिसीज़ के आधार पर चलती हैं। इसलिए हमने कहा कि चूंकि पार्टी का एक फैसला था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी वो गए हैं, इसलिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनको अपने पद से जो है वो हमने लिया गया है, क्योंकि जम्मू के लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है उनके इस एक्शन से। और इसीलिए पैंथर्स पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनको जो है वो आराम भगवा कश्मीर में हरा, दिल्ली में जाके कुछ और रंग होता है इन लोगों का। हम तो सीधे साधे लोग हैं भाई, जो हमें बात आती है वो हम करते हैं सीधी। ये तो पखंड की सियासत जो है ये यहाँ अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अब लोग जो हैं वो जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसीलिए जो है वो उनका एक विरोध भी जम्मू के अंदर हो रहा है। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। बड़ी खबर आ रही है वो ये कि प्रोफेसर भीम सिंह, जी हां, प्रोफेसर भीम सिंह एक गद्दावर नेता पैंथर्स पार्टी के, उन्हें जो है उनके पैट्रन पोस्ट से जो है वो निकाल दिया गया है। ये कहना है हर्षदेव जी का, जो चेयरमैन है पैंथर्स पार्टी के। कसूर क्या था वो ये कि गुपकार अलायंस जो जम्मू में लीडर्स आए हुए हैं कश्मीर घाटी के, इन्होंने मना किया था कि वहाँ से पैंथर्स पार्टी का कोई भी लीडर वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन आज सुबह जो है प्रोफेसर भीम सिंह कुछ नेताओं के साथ, पैंथर्स पार्टी के कुछ नेताओं के साथ वहाँ गए थे और वहाँ पर शिरकत की उन्होंने उन मीटिंग में, और उसके बाद रिजल्ट ये आया कि चेयरमैन हर्षदेव जी ने उनको जो है पार्टी से निकाल दिया है। हर्षदेव जी, सीधा पहला सवाल, आप कह रहे हैं कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सी बात कहाँ करनी है। बुज़ुर्ग को घर से निकाल दिया आपने? घर से किसी ने नहीं निकाला है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी बात है, अगर आप यहाँ जम्मू के शुभ चिंतक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए था। अगर आप खैर ख्वाह होते जम्मू के तो ये बात नहीं करते। आपको लग रहा है कि वो जम्मू के खिलाफ की? गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू के हक में है क्या? आपको हक में लगता है गुपकार डिक्लेरेशन? अगर आपको हक में लगता है तो फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हर्षदेव जी, आपसे सवाल ये भी उठ रहा है कि वो प्रोफेसर भीम सिंह जी, वो वकील भी हैं, अब कोर्ट में वो जाएंगे? वो उनको पूछिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे क्या पूछ रहे हैं। कोर्ट में उनको जाना है नहीं जाना है वो उनको पूछिए ना, मुझसे वो पूछिए जो मैं कर रहा हूँ। हमने ये फैसला लिया है कि उनको पैटर्न पद से जो है वो रिलीव किया है, थोड़ा आराम देने के लिए। आप उसको कह रहे हैं घर से निकाल दिया, हम उनको आराम दे रहे हैं कि अब आप आराम से बैठिए। कहाँ बैठेंगे? घर पे बैठिए ना। पार्टी में नहीं? पार्टी के पैटर्न नहीं रहे वो, पार्टी के, आपको बात मेरी समझ मेंबर हैं नहीं आ रही है, वो पार्टी के किसी भी पद पर अब नहीं रहे। ठीक है, वो हमने फैसला कर लिया। और बतौर चेयरमैन मुझे अधिकार है कि जब भी कोई पार्टी की लाइन वायलेट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना होता है। यहाँ रिश्ते ये उम्र के हिसाब से पार्टियाँ नहीं चलती हैं। पार्टियाँ प्रिंसिपल्स के आधार पर चलती हैं, सिद्धांतों के आधार पर चलती हैं, पॉलिसीज़ के आधार पर चलती हैं। इसलिए हमने कहा कि चूंकि पार्टी का एक फैसला था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी वो गए हैं, इसलिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनको अपने पद से जो है वो हमने रिलीव कर दिया। उनको आराम देने की ज़रूरत है, इसलिए उनको आराम करना चाहिए। हर्षदेव जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके दोस्त हैं, और दोस्ती के खातिर अगर वहाँ गए होंगे तो उनसे पूछिए ना कि दोस्ती के लिए गए या क्यों गए हैं। हमने कहा था, पार्टी का फैसला था, वहाँ नहीं जाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है गुपकार डिक्लेरेशन में जाना? आपका चैनल प्रमोट करता है गुपकार डिक्लेरेशन को क्या? देखिए, हम किसी को प्रमोट नहीं करते, हम सीधी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि वो दोस्त थे, हो सकता है उन्होंने चाय पे बुलाया। अच्छी बात है, हमें नहीं ठीक लगता है भाई, हमारी पार्टी, हम जो फैसला करेंगे। आपको क्या परेशानी है इसमें? आपको कोई परेशानी है क्या? हम फैसला ले रहे हैं, हमने ये फैसला लिया है कि वो अब पार्टी के बारे में फैसला नहीं लेंगे। उनके साथ जो नेतागण गए थे वो भी पार्टी से निष्कासित सारे। कितने सालों के लिए? कितने, कुछ देर के टाइम निष्कासित। अब डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी, वो फैसला लेगी। ये कब बैठेगी सर? ये आपको बताएंगे जब बैठेगी यार, अभी थोड़ा बैठ। अब हाल की बात करो, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि उनको निष्कासित किया गया है अपने पद से। हर्षदेव जी, आपसे ये सवाल पूछूंगा मैं कि अब आप जम्मू के लिए दूसरी कार्रवाई क्या करेंगे?
जिस तरह से आपने पार्टी इकट्ठी की थी कि जम्मू में भी आपने एक गठन बनाया था, संगठन एक। हाँ बिल्कुल, जम्मू की लड़ाई तो पैंथर्स पार्टी लड़ती रही है। एकमात्र पार्टी है ये जो जम्मू की लड़ाई लड़ रही है। कोई नहीं बोल रहा है जम्मू के लिए, हम बोल रहे हैं। और ये फैसला भी इसलिए लिया गया है क्योंकि जम्मू के लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है उनके इस एक्शन से, और इसीलिए पैंथर्स पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनको जो है वो आराम थोड़ी देर दिया जाना चाहिए। और पैंथर्स पार्टी जो है, ये जो सिपाही लोग हैं, ये काम करेंगे, ये लड़ेंगे जम्मू के लिए, ये लड़ेंगे। आप हर्षदेव जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू आए, उन्होंने अपने पार्टी वालों को संबोधित किया। नोटिस किया होगा कि उन्होंने भगवा कलर जो था वो यहाँ पर पहन के रखा हुआ था। ये क्या मतलब कि वो क्या चाहते हैं? ये यार फारूक अब्दुल्ला से पूछो ना। यहाँ जम्मू में भगवा, कश्मीर में हरा, दिल्ली में जाके कुछ और रंग होता है इन लोगों का। हम तो सीधे साधे लोग हैं भाई, जो हमें बात आती है वो हम करते हैं सीधी। ये तो पखंड की सियासत जो है ये यहाँ अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अब लोग जो हैं वो जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसीलिए जो है वो उनका एक विरोध भी जम्मू के अंदर हो रहा है। आप देखिए कल कितने लोगों ने जो है वो काले झंडे दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बना हुआ है इन लोगों के खिलाफ। और इस सेंटिमेंट के खिलाफ जो है वो जो भी जाएगा उसका विरोध होगा, उसका विरोध होगा। आप पता नहीं आप कैसे पैंथर्स का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हाँ, पैंथर्स का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पैंथर्स लड़ाई लड़ती रहेगी, लड़ती रही है आज तक, लड़ती रहेगी। पैंथर्स पार्टी तो जम्मू की बात करती रही है, हर समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है पैंथर्स पार्टी, और सबकी लड़ाई लड़ती है, सब सेक्शंस की लड़ती है। बेरोज़गार नौजवानों की लड़ती है, मुलाजमीन की लड़ती है, ट्रेडर्स की लड़ती है, किसानों की लड़ती है, बॉर्डर के लोगों की लड़ती है। कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है जिसकी आवाज़ पैंथर्स पार्टी ने बुलंद ना की हो। शुक्रिया। ये थे चेयरमैन पैंथर्स पार्टी के, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि इन्होंने पार्टी के विरोध में जाते हुए, जिस तरह से पैटर्न जो हैं भीम सिंह जी, उन्होंने पार्टी का विरोध, इनका एक फैसला था कि वहाँ पर गुपकार जो मीटिंग है वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा पैंथर्स की ओर से। लेकिन पैंथर्स पार्टी के पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह जी और उनके साथ कुछ नेतागण वहाँ गए थे, और उसके बाद इन्होंने जो है मीटिंग की, और वहाँ पर इन्होंने ये फैसला लिया कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब वो पार्टी के किसी भी पद पर जो है वो कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमोल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।